साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप पाठशाला में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देना जा रहा हूं, खासकर एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए। क्योंकि भाई मैंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 4 बार दिया है और 4 बार ही क्वालिफाई करा है। आप अपना मेरा रिजल्ट देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब पर ही पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, मैं सबसे मेन चीज़ बताता हूँ एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी में हिंदी और यूपी पुलिस में हिंदी, भाई बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। यूपी पुलिस में हिंदी अलग बूझी जाती है, जबकि एसएससी जीडी में हिंदी के कुछ लिमिटेड चैप्टरों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको पूरी हिंदी नहीं पढ़ के बस उन्हीं 5-6 चैप्टरों पर ही ध्यान देना है। क्योंकि भाई रस छंद अलंकार इनसे कोई लेना देना नहीं होता एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी के भाई मैं 4 साल से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, चारों बार। सबसे पहले 100 नंबर का होता था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मेरा 88 था, एसएसएफ मिली थी। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग कर दी, उसके बाद हर बार चेंज हो जाता है और अब 20-20 क्वेश्चन कर दिए हैं। और नेगेटिव मार्किंग 1/8 थी पिछली बार, तो इससे पहले 1/4 रहती थी। तो एसएससी हर बार कुछ नया नया करती रहती है। तो दोस्तों, आपको जानकारी सही होनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई केवल उन्हीं टॉपिकों को पढ़ें जो टॉपिक एग्ज़ाम में आते हैं। सबसे नंबर एक बात भाई, एक 5 क्वेश्चन का पैसेज आता है, मतलब ब्लैंक वाला, एक कहानी दे देगा, उसमें से बीच बीच में से वर्ड गायब कर देगा। 5 क्वेश्चन पक्के हैं भाई। प्रीवियस पेपर लगाने से बहुत हेल्प मिलेगी। सभी भाई प्रीवियस पेपर ज़रूर लगाएं। और मेरे पास जितनी पीडीएफ हैं अपने एग्ज़ाम्स की, मैं भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब मैं आपको चैप्टर बताता हूँ भाई, कौन कौन से चैप्टरों से क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में हिंदी में। जैसे 2 क्वेश्चन आते हैं भाई मुहावरे के, आते ही हैं भाई। जैसे पिछली बार आया था गीदड़ भभकी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 1 अनार 100 बीमार। और 5 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए ब्लैंक वाले, मतलब पैराग्राफ ब्लैंक भरना है। और 2 क्वेश्चन आते हैं वाक्य को पूरा करना है, मतलब कि पूरा सेंटेंस है, उसमें से कुछ ऑप्शनों में रख देंगे थोड़े थोड़े, तो और थोड़े वर्ड चेंज कर देंगे, स्पेलिंग। सबसे मेन चीज़ एसएससी जीडी में होता है शुद्ध वर्तनी। भाई जिसने शुद्ध वर्तनी को पहचान लिया, आधा क्वेश्चन उसका क्लियर। तो 2 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे वाक्य को पूरा करने के। 1 से 2 क्वेश्चन आता है अनेक शब्दों के एक शब्द, ये भी आपका चैप्टर एसएससी जीडी में इंक्लूड है। और हिंदी की सबसे अहम जड़ या कड़ी कहा जाने वाला होते हैं विलोम और पर्यायवाची। पर्यायवाची सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं हिंदी में। 2 क्वेश्चन पर्यायवाची के आते हैं और 2 ही क्वेश्चन विलोम शब्द के आते हैं। कितने हो गए? 5, 2 7, 2 9 और 1 10, 2 12, तो 14 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक। और 2 क्वेश्चन आते हैं सही वर्ड, सही शब्द के, कि इनमें से कौन सा सही शब्द लिखा हुआ है। वो मात्रा घुमा देगा, कहीं कोमा लगा देगा, आपसे बहुत ही छोटी छोटी बारीकी से चीज़ पूछेगा। यहाँ पे वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जो केवल 15 दिन पहले ही तैयारी करने लगते हैं और बस रिवीजन करा मोटा मोटा, हाँ ठीक है। भाई हिंदी है बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाली चीज़, और एग्ज़ाम में भी ध्यान से ही करने वाली। और यहाँ तक हो गए आपके 16 क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन आते हैं आपके देशज विदेशज वाले, कि उसमें पूछ लेगा कि ये वर्ड देशज है, ब्लैंक में ही आपसे पूछेगा कि विदेशज शब्द से इसकी पूर्ति करो। हम क्या करते हैं, कभी कभी ब्लैंक में जो क्वेश्चन आंसर उसका आना होता है वही भर देते हैं, लेकिन भाई उसमें डबल क्वेश्चन पूछ लेता है, वो ब्लैंक भी भरवा लेगा, और जो उसमें लिखा होगा ऊपर कि देशज वर्ड है तो उसका विदेशज बताना है। अगर विलोम विलोम है तो विलोम बताना है, अगर पर्यायवाची कह रहा है तो पर्यायवाची बताना है। ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखनी है। और 2 क्वेश्चन आते हैं आपके त्रुटि वाक्य, उसमें कुछ त्रुटि दे देगा, पूछेगा कि इस वाक्य 4 में से इनमें से कौन से में त्रुटि है, कौन से में नहीं है, इस टाइप से पूछ लेता है। और भी टाइप हैं, ऐसे पूछ लेता है भाई। तो भाई ये हुआ आपका हिंदी का। आपके मात्र 8 से 9 चैप्टर हैं, केवल इन्हीं को अच्छे से करो। और आप सभी का फरवरी में एग्ज़ाम आ रहा है, और मैं बताता हूँ आपको, सजेशन करता हूँ भाई, किताब हिंदी की लुसेंट। हिंदी की लुसेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है भाइयों। मैं आज आपको दिखा देता हूँ, अभी मिल रही है, मैं देख के आपको दे दूँगा भाई। हिंदी की लुसेंट में उसके पीछे 50 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। तो भाई उनको इतने अच्छे से रिवीजन करो, इतने रिवीजन करो
कि मैंने इतने एग्ज़ाम दिए हैं, मैं देखता हूँ भाई ऑप्शन भी बहुत कम मैच हो जाते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन उसी में से। और एक टारगेट ले लो हिंदी का, मैं टारगेट को हमेशा सजेशन करता हूँ आप सभी भाइयों के लिए कि टारगेट एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं हम उसे। आप कहीं सफ़र में हो, कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, उससे पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ सकते तो उसके फ़ोटो खींच लो अपने फ़ोन में, चलते चलते फ़ोन से ही पढ़ लो। लेकिन भाई अपनी तैयारी को ज़बरदस्त करके रखें। इस बार 2025 में आपको सलेक्शन लेना है, इस बार मौका नहीं जाना चाहिए। और इस बार मैं भी, कौन कौन भाई वर्दी में अपने आप को देखना चाहता है, उन भाइयों के लिए जय हिंद बोलता हूँ। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही मैं बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दूंगा। कोई भी गलत जानकारी लगे तो भाई मुझसे बता सकता है, कमेंट में लिख सकता है। जय हिंद साथियों।